बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अकील शहजाद और आप देख रहे हैं FSP के ट्रेंड्स। कुल इस्तेमाल किस्त नंबर 119 में क्या होने वाला है, इसी हवाले से आज का हमारा मौजू ये रहेगा कि उस्मान बे नाइमान के हुक्म तले कैसे गए, उनकी क्या मजबूरी हो सकती है और उनको ये मशवरा देने वाला कौन है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने FSP के ट्रेंड्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। किस्त नंबर 118 में आप देख सकते हैं कि ओल्फ और फ्रिक का किरदार ख़त्म हो गया है। इससे एक बात वाज़ेह होती है कि आगे चलकर हम एक नया किरदार देखने वाले हैं, यानी एक नहीं बल्कि दो हो सकता है कि बाज़ंतीनी की तरफ से बड़े किरदार हमारे सामने आए। ओल्फ का किरदार एक बेहतरीन किरदार रहा, लेकिन आया निकोला की तरह एक बेहतरीन किरदार रहा ये कहना गलत होगा। लेकिन किस्त नंबर 118 में उनका इख्तिताम हो गया। अब बात करते हैं किस्त नंबर 119 पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किस्त नंबर 119 में उस्मान बेग कह रहे हैं कि वो नाइमान के हुक्म तले आ जाएंगे, यानी हुक्म उसका मानने लगेंगे। इसमें दो बातें हो सकती हैं। पहली बात आपने नोट की होगी कि नाइमान बेच बदल कर कहीं गया है। एक तो उसने तुर्क बच्चों को अगवा कर लिया है, हो सकता है कि ओरहान और अलाउद्दीन को भी कोई ना कोई नुकसान पहुंचाया हो या उनको भी अगवा कर लिया हो। दूसरी अहम बात आपने नोट की होगी कि काई का झंडा आप एक जंगल में देख सकते हैं। हो सकता है कि उस्मान बेग की सफ़ेद दाढ़ी वालों से मुलाकात हुई हो और उन्होंने ही कहा हो या मशवरा दिया हो कि नाइमान का फ़िलहाल हुक्म माना जाए, क्योंकि उसके बहुत से सिपाही पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ हमें ये भी लगता है कि उस्मान बेग के हाथ में कुछ देखा गया है। ज़रूर सफ़ेद दाढ़ी वालों ने कोई ना कोई ऐसी चीज़ दी है जो नाइमान के हक़ में है या नाइमान की पसंदीदा है या फिर नाइमान की मजबूरी है, जिसकी वजह से उस्मान बे उसे फंसाने में कामयाब हो जाएंगे। क्योंकि ट्रेलर में आप देख सकते हैं कि मंगोलों पर हमले जारी हैं, यानी सामने सामने उसका हुक्म माना जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ मंगोलों को मारा भी जा रहा है। इसके अलावा भी हम टॉपिक्स पर अगली वीडियो में बात करेंगे, इसीलिए FSP के ट्रेंड्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज़।